ठीक है, चल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड में यदि कोई बॉडी रहेगा तो कैसा मोशन होगा, मोशन का प्रोफाइल क्या होगा, और क्या हम पता करेंगे, जैसे टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ये चार चीज उसमें ही पता करना है। और इस केस में क्या होगा, सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसको और कवर करो, और कवर करो, उसको और कवर करो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा और किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। मोशन अंडर ग्रेविटी सिचुएशन क्या है कि सब लोग हेडिंग लिख लीजिए, पहले हेडिंग लिख लीजिए, आज का डेट देकर हेडिंग लिखिए। चलिए, ठीक है। अब देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग वही चार चीजों को हम लोग को देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, वेलोसिटी देखना है, एक्सेलरेशन देखना है और टाइम देखना है। अब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम ग्राउंड सरफेस ले रहे हैं, ये ग्राउंड हुआ, ग्राउंड। और एक बॉल है जिसको हम लोग ऊपर की तरफ u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, t बराबर 0 पर। और जिस पोजीशन से हम उसे ऊपर फेंक रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं ऊपर, वो पोजीशन का नाम क्या है, ए वो पोजीशन है, या हम इसको ए को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ए का नाम हम दे सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। अभी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वो पॉइंट जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही होगा, बस अंतर ये है प्रोजेक्टाइल मोशन और इसमें कि इसमें पार्टिकल या बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है। मतलब ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है वो, 90 डिग्री। बॉल को हम जब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो ग्राउंड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रखे हैं, उसका u रखे हैं, जिससे वो प्रोजेक्ट हुआ है। अब क्या होगा कि बॉल ऊपर जाएगा और ये जो डॉटेड लाइन दिखाया है ये उस बॉल का पाथ हो गया, जिसका पाथ फॉलो करता हुआ ऊपर जाएगा वो, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एसेंट। मतलब पार्टिकल ऊपर चढ़ रहा है, एसेंट हो रहा है, मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है ग्राउंड लेवल से। और ये मैक्सिमम पोजीशन मान लीजिए कुछ देर के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा जहां उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इस पोजीशन को हम नाम दे देंगे बी, यानी कि बी पोजीशन हाईएस्ट पॉइंट होगा, यानी कि ए से बी का दूरी हाईएस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद पार्टिकल नीचे आएगा तो हाइट कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब जब वो रिटर्न टर्न करके इधर आ रहा है तो ये रिटर्निंग पोर्शन है, मतलब यहां से पार्टिकल रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ये और ये एक ही लाइन है, क्योंकि हम लोग किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं इसको, मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो है ये एक ही पाथ, लेकिन हम एक ही लाइन, लेकिन हम इसको अलग अलग इसलिए दिखा रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सके कि ये डायरेक्शन पार्टिकल के ऊपर जाने का है और ये डायरेक्शन पार्टिकल के नीचे आने का है। और इस प्रोसेस को, मतलब बी से सी जाने को क्या बोलेंगे, डेसेंट बोलेंगे, ठीक। डेसेंट मतलब डाउन होना, एसेंट मतलब ऊपर जाना, ठीक है। तो ए से बी एसेंट और बी से इस लास्ट पॉइंट को नाम दे देंगे हम सी, इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं। और खासियत क्या है, खासियत अभी बताते हैं। सी पॉइंट की खासियत क्या है कि सी पॉइंट और ए पॉइंट एक ही है,
अंतर नहीं है, आपको दिखाने के लिए हम अलग अलग बनाए हैं, लेकिन मोशन स्ट्रेट लाइन है तो एक ही पाथ पे होगा, देखने में दिक्कत होगी इसलिए हम उसको अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। अब सी पॉइंट ए पॉइंट एक ही है, अंतर क्या है सी और ए में कि ए पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है, सी पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी नीचे है, पॉइंट सेम है। मतलब यदि हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, एग्जैक्टली वर्टिकल अपवर्ड फेंके हैं, तो वो रिटर्न बैक होकर के एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। जब फेंकेंगे तो उसमें ऊपर होगा, और जब नीचे आएंगे तो नीचे जब बॉल आ रहा होगा तो वही वेलोसिटी नीचे होगा। अब एक चीज को क्या हम कहते हैं यहां पर कि इफ वी इग्नोर, इफ वी नेग्लेक्ट द एयर resistance and other forces, then velocity at A will be equal and opposite in direction at point C। इसका मतलब समझ पाए हैं? इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम एयर रेसिस्टेंस फोर्स को या अदर कोई फोर्सेस है उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ऊपर गया सेम वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, उसका मैग्नीट्यूड सी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। यानी कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी सी पॉइंट के वेलोसिटी के अपोजिट वेक्टर होगा। अपोजिट वेक्टर किसको कहते हैं, या नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो ए पॉइंट पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसको यू कह रहे हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा सी पॉइंट पर वही होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी एट ए दैट विल बी इक्वल टू माइनस वीसी। समझ पाए? नेगेटिव वेक्टर को कैसे दिखाते थे? उसके जस्ट अपोजिट माइनस लगा देते थे, और हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ यू एट ए इज इक्वल टू मॉड वी एट सी। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। होता भी है, एक्सपेरिमेंट से आया भी है। कब? जब एयर रेसिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, और हम लोग करके चलेंगे। हम लोग के एजम्पशन में है पूरे के पूरे, आप मोशन स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी ये नहीं पढ़ेंगे कि एयर रेसिस्टेंस लिया गया है, वो हम लोग को लेना ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा बन रहा है, और उसमें सिर्फ एक ही फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिस कारण से जी आ रहा है। तो जी का वैल्यू इस डायरेक्शन में लेंगे, ये होगा जी का डायरेक्शन, और ये एक्सेलरेशन होगा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये ए इज इक्वल टू जी और इज इक्वल टू क्या होगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, जी उसका वैल्यू है, और 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जहां पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा या जहां से भी हम मोशन कंसीडर करेंगे, वहां पर हम चार इसी तरह लाइन ड्रॉ करके देख लेंगे। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर ऊपर वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बॉल जो है अभी पॉजिटिव वाई में जा रहा है, और उसका मोशन पॉजिटिव वाई में हो रहा है, तो उसका हाइट भी पॉजिटिव होगा, यानी कि जो बॉल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो पॉजिटिव होगा, ठीक। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट जो वो ऊपर गया, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, इसको हम लोग टी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो समय लगा उसको, और फिर बी पॉइंट से जब वो सी पॉइंट पे आएगा तो टाइम ऑफ डेसेंट, ठीक है। तो यहां टी डी बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ डेसेंट, ठीक है। क्या आपको लगता है दोनों बराबर होगा या अलग अलग होगा?
ये जो केस है, इन दिस केस मतलब केस, इन दिस केस मतलब जब एयर रेसिस्टेंस को क्या किया गया है, हाँ, रेसिस्टेंस को इग्नोर किया गया है, इन केस एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है, उस केस में टी ए इज इक्वल टू टी बी, टी डी, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डेसेंट होगा। क्यों होगा, देखिए मान लीजिए बॉल ऊपर जा रहा है, सपोज करें थोड़ी देर के लिए बॉल ऊपर जा रहा है, तो एयर फोर्स किधर लगाएगा, एयर असिस्ट किधर करेगा बॉल को, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव फोर्स हो गया वो। और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो बॉल पर फोर्स किधर लगाएगा, एयर ऊपर की तरफ, हमेशा मोशन को अपोज करेगा। तो बॉल जब ऊपर जा रहा है और एयर जो फोर्स नीचे लगा रहा है, तो बॉल का ए से बी जाना टाइम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा टाइम, ठीक है। और जब हम बी से सी की तरफ आ रहा है तो बॉल नीचे आ रहा है और फोर्स एयर का ऊपर लग रहा है, उसमें भी टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है उसके शेप एंड साइज पर कि कितना उसका फोर्स, उसका जैसे मान लीजिए सपोज करें कि कोई भी बॉडी मान लीजिए एरोडायनामिक शेप का है, तो उस पर जो एयर का फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। एरोडायनामिक शेप मतलब समझते हैं, जैसे मछली का शेप है, मछली का शेप एरोडायनामिक होता है, बॉडी का होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके पानी में तैरती है, तो ये जो ऐसे कर्व बनता है तो एरोडायनामिक शेप है, तभी तो पानी को कट करके वो आगे निकल जा रही है। मान लो कि मछली का शेप ब्लॉक टाइप का होगा, ब्लॉक समझते हैं, मतलब ईट का, ईट शेप देखा है, ईट, उस शेप का मान लीजिए पानी का मछली का शेप हो जाए, तो फ्रंट में ही उसको ज्यादा वाइड एरिया मिलेगा, तो वो एरोडायनामिक शेप नहीं कहलाएगा। एरोडायनामिक मतलब जिस पर एयर का फोर्स कम से कम लग सके, उसको टच करके निकल जाए, समझ गए। जैसे मछली का शेप होता है, और भी हैं, जैसे बहुत सारे पक्षी हैं, उनका बॉडी का शेप एरोडायनामिक होता है ना। आप बड़े मतलब हाइट पर उड़ते हुए देखे होंगे चील को, या फिर कोई और उस टाइप का जो पक्षी है, वो देख रहे हैं, वो पंख नहीं फड़फड़ा रहा है, हाँ, पंख को सिर्फ ऐसे किए हुए है, और एरोडायनामिक उसका बॉडी, उसका आगे का विंग थोड़ा मोटा है और फिर पीछे पतला होता चला गया है, जिस कारण से वो एयर को कट कर पा रहा है, और एयर का जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है उसी से वो हवा में तैर पा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करें यहां पर कि यदि पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो उसको टी ए टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर हमारे पास यहां पे लिखेंगे सिंस जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो हम तीनों जो काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं, वी कैन यूज ऑल थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस कौन कौन सा लगा सकते हैं, फर्स्ट v बराबर u प्लस ए टी लगा सकते हैं, सेकेंड s बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड कौन सा लगा सकते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है टाइम ऑफ एसेंट, तो हम कहां से कहां के जर्नी को, जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, कोई अलग बात नहीं है। अभी हम उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, दो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, एक तो ए से बी जाने में टाइम कितना लगा, उतना ही टाइम बी से फिर सी आने में लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और एक जनरल प्रोफाइल निकालेंगे। देखिए यहां पर तो हमको देखना है कहां से कहां, फॉर ए टू बी, ए से बी के लिए देखना है हमको, जो पाथ कवर हुआ है ए से बी, बी से सी कहां गया हमको नहीं मतलब, हमको सिर्फ ए से बी से मतलब है, ठीक है। तो ए से बी से मतलब है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, प्लस यू, फाइनल वेलोसिटी कितना है, कहां से कहां तक के लिए देख रहे हैं हम लोग, हाँ बस, तो फाइनल वेलोसिटी 0, ए कितना है माइनस जी, आप जी को हम 8 की तरह लिखते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, माइनस जी, और टाइम जो ये टी होगा, टी ए होगा क्या, तो टी ए को हम टी ए बी लिख सकते हैं क्या, ए से बी जाने में जो समय लगा। अब हम लोग डायरेक्ट यूज करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक, तो ये टर्म 0 और ये प्लस यू
और ये प्लस माइनस जी इंटू टी ए, लिख सकते हैं ऐसा। नेगेटिव टर्म इधर आएगा तो जी टी इज इक्वल टू यू। तो फाइनली टी जो कि ए है या टी ए बी है वो किसके बराबर होगा? u अपॉन जी के बराबर होगा। यानी कि टी ए कितना आ गया? u अपॉन जी। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम ऑफ एसेंट बढ़ेगा कब? जब u बढ़ेगा। g तो कांस्टेंट है, वो तो एक मैग्नीट्यूड 9.81 फिक्स है उसका, वो तो चेंज नहीं होगा। अब हम यदि टी ए है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, इसका मतलब है कि यदि हम ध्यान से देखें यहां पर, मान लीजिए बॉल को हम हल्का सा फेंकते हैं, तो हल्का इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने तो कम हाइट कवर किया, टाइम भी कम लगा। यदि बॉल को हम ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो हमको यहां पर हाइट नहीं देखना, हमको ये देखना कि टाइम मैक्सिमम हाइट पहुंचने में ज्यादा लगा या कम लगा। क्योंकि ये क्या है बेसिकली बता रहा है, ये मैक्सिमम हाइट ही तो बता रहा है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगा उसका? जीरो होगा, वही तो लेके चल रहे हैं हम। तो उसको टाइम जो लगा उसी को तो काउंट कर रहे हैं। और यदि इनिशियल वेलोसिटी कम होगा तो मैक्सिमम हाइट कम जाएगा और उसको जाने में समय भी कम लगेगा। यदि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मैक्सिमम हाइट ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा। कभी दीपावली में रॉकेट छोड़े हैं, सस्ता रॉकेट कम दूर जाएगा, मतलब आम भाषा में कहें, उसका टेक्निकल रीजन और कुछ है, लेकिन सस्ता रॉकेट कम दूर जाएगा और जो महंगा रॉकेट है ज्यादा ऊपर जाएगा और ज्यादा दूर तक फूटेगा। वो बताएगा कि हम महंगा हैं। हाँ हाँ, उसमें भी कुछ में जो उसके अंदर में बारूद दिया जाता है, जो एक्सप्लोजिव जो दिया जाता है वो यूनिफॉर्म नहीं दिया जाता है। यूनिफॉर्म नहीं देने से एक साइड ज्यादा दे दिया तो इधर इधर जो जो उसका एक्सप्लोजन ब्लास्ट किया तो इधर थ्रस्ट दिया तो वो ऐसे टर्न कर जाएगा, और फिर उधर भी थोड़ा सा दिया तो ऐसे टर्न कर जाएगा। वो जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है, वो ऐसे ऐसे जानने के लिए, वो पड़ोसी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। यदि आपको अपने पड़ोसी से ज्यादा परेशानी है, आप खेल कूद रहे थे, आपका बॉल रख लिया है उसने, या फिर आप कुछ भी कहते हैं तो वो हल्ला करता है, तो वो वही दिन है उस चीज के लिए, यूटिलाइज कीजिए। वो ऐसे जैसे करते हुए घर में घुस जाएगा। ठीक है? और अब तो कैमरा है सबके पास, वीडियो बना लीजिए क्या क्या क्षति हुआ। ठीक है? तो यहां पर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी यदि ज्यादा होगा तो टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा होगा। बाकी एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, टी इज इक्वल टू यू बाई जी है। यू तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि यू का वैल्यू बढ़ाएंगे, जी कांस्टेंट हो गया, यू का वैल्यू बढ़ाएंगे तो टी ए बढ़ेगा, यू का वैल्यू कम रखेंगे तो टी ए कम होगा। टाइम ऑफ एसेंट निकल गया। और हमने क्या लिखा है कि यदि एयर रेसिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये सारा चीजों को, टी ए बराबर क्या लेंगे? टी ए बराबर टी डी लेंगे, तो यही टी डी भी होगा। दिस इंप्लाइज टी डी इज इक्वल टू हो जाएगा यू बाई जी। और टोटल यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, जो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट, तो यहां लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बराबर टी ए प्लस टी डी होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हमारा पार्टिकल कितना देर एयर में रहा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो एयर में रहा, फिर बी से सी आया तो भी एयर में रहा। तो ए से बी से सी का जर्नी, उसमें जो टाइम लगा तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टी ए और प्लस टी डी। तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर क्या हो गया? यू बाई जी प्लस यू बाई जी। तो टी इज इक्वल टू आ गया 2u बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। एक ये एक्सप्रेशन हमको चाहिए था। ठीक है? तो आप वहां से पूरा राइट डाउन करना शुरू कीजिए और इसको अलग कर से फाइनली आपको यहां से आ करके फिर यहां पे आना है, फिर इसको कंप्लीट करना करिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। उत्कर्ष तुम जाओ तो जैसे अंदर मनीष भी होंगे, उनसे बोलना ना, वो होंगे वहां पर, बोला मेरे डोर में नीचे ना एक बॉल है वो लेते आने के लिए। ठीक है?
किसी को कहीं डाउट है तो पूछिए। अंकित, हम्म, हाँ, जब ऊपर जाएगा तो घटेगा क्योंकि एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, और ऊपर से जब बी से सी आएगा तो बढ़ेगा, इसलिए टाइम बराबर होगा। खेलने के लिए नहीं बुलाए हैं। हाँ ठीक है, गरीब आदमी के पास ऐसा ही बॉल होता है। अभी ये जो पॉइंट है ना, ये हॉट स्पॉट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट स्पॉट आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं ना, डाटा ट्रांसफर करने के लिए। उसी को समझाने के लिए वो बॉल लेके आए। मन में यदि दुविधा हो, कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछिए, यही समय समय है। बोर्ड पे भी ड्रॉ किया हुआ है, टीचर भी यही है, टॉपिक भी एकदम तुरंत तुरंत स्टार्ट हुआ है। तो सोचिएगा कि आज से 10,000 साल बाद पूछेंगे, ठीक है। दस तारीख को पहले ही बता देते हैं, अभी शेड्यूल तैयार हो रहा है। 10 तारीख को आप लोग का टेस्ट में मोशन स्ट्रेट लाइन रहेगा फिजिक्स में, ठीक है। और फिर अगला टेस्ट शायद 20 तारीख को है, या 20 तारीख को सैटरडे है क्या, याद नहीं आ रहा है। सैटरडे है तो 24 तारीख होगा, तब देख लेना। 10 तारीख एक तो तय हो गया, उससे फिर एक सैटरडे गैप करके फिर अगला सैटरडे 14 दिन पे होगा, यानी 24 तारीख। 24 तारीख को दूसरा टेस्ट होगा, उसमें मोशन इन प्लेन रहेगा। हाँ, आ जाएगा शेड्यूल आजकल में। ऐसे हम लोग मंथ के फर्स्ट वीक में देते हैं, लेकिन दे देंगे पहले। इसका मतलब 24 अगस्त तक आपका मोशन इन प्लेन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ठीक चल रहा है। टोटल 14 चैप्टर हैं जो 20 फरवरी तक समाप्त करना है, ठीक है, रिवीजन के साथ। हर मंथ में 2 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, 7 मंथ में हो जाएगा ना। ठीक है, या फिर कुछ बदलाव करने की जरूरत है। चलिए कोई नहीं, आज फीडबैक फॉर्म देते हैं आप लोग को। हाँ, क्यों, सब लोग तो आए ही हैं, 2-3 धोनी नहीं आए हैं और वो झाजी नहीं आए हैं, और एक दिन सोच, अरे करीना नहीं आई तो क्या दिक्कत है, अगले बार फीडबैक फॉर्म में रहेगी वो। क्या आज दें या फिर कल देंगे, कल, ठीक। आज पूरा सोचिएगा क्या क्या लिखेंगे। 2 पेज रहता है, फ्रंट और बैक, उसमें पूरा आराम से पूरा। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा सीट भी ले लेंगे। हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे यदि रिलेवेंट होगा तो।
देखिए, आप लोग अपनी कमियों को कोई कहता है तो आप लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, हम नहीं ना लेंगे। हमको तो अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है। हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप हर आदमी के अंदर होता है। गुस्सा होके पता क्या क्या हम कर पाएंगे? पता किसने लिखा है पता ही नहीं है हमको। तब हम चाहेंगे कि उसमें और चेंजेस लाया जाए। क्या मेरा कहना ठीक है? लेकिन आप लोग से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, कल किसका बर्थडे है? तो तो कल आज आई नहीं है वो, कल भी नहीं आएगी क्या? ए से ए से बी जाने का मैक्सिमम हाइट क्या होगा? ए से बी जाने में टाइम तो निकल गया, हाइट कितना होगा? क्या हाइट यू पे डिपेंड करेगा? क्या लगता है आपको? टी तो यू पे डिपेंड कर रहा है, क्या हाइट जो है ऊपर जाने का वो यू पे डिपेंड करेगा? ज्यादा यू से जाएंगे तो ज्यादा हाइट पे जाएगा। जैसे कम यू से फेंकेंगे तो कम हाइट पे गया, ज्यादा यू से फेंकेंगे तो ज्यादा हाइट पे गया। और आप बताइएगा कि कितने सेकंड के लिए ये ऊपर जाकर रुका होगा? कोई बता सकता है अप्रॉक्स? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, बॉल जब ऊपर जा रहा है तो कितने सेकंड के लिए रुका होगा? 2-3 बार हम करेंगे, आप बताइएगा देख करके कि कितने सेकंड के लिए रुका है वो। एक सेकंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका है, बहुत कम टाइम के लिए। और वही बहुत कम टाइम क्या है? dt है। उस dt पर हम जो वेलोसिटी देखेंगे वो dx देखेंगे, dx बाई dt देखेंगे, वो वेलोसिटी आएगा और वो जीरो आएगा, क्योंकि उतना फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। समझ पाए? इसीलिए हम लोग dt टाइम लेते हैं, ताकि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या चेंजेस आया वो देखें। पहले सरफेस टेंशन पढ़ाते थे ना, तो बहुत सारा गुब्बारा लेके आते थे, 10-12 गुब्बारा फुलाते थे हम लोग और सरफेस टेंशन पढ़ते थे। पढ़े, आगे पढ़ना है तो इसको पता ही नहीं कि सरफेस टेंशन कब पढ़ना। हाँ, तुम लोग क्या लगता है वो लेके बेचेंगे उसको? क्या है, सुन लो, उसका कहना है कि सब बच्चे का काम है। ये तो संवैधानिक लड़ाई है, शुरू से चलती आ रही है। हो गया, चलिए। अरे तो अपना इंटेंशन मत बताओ, नहीं तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, सब भाग जाएगा पहले ही। इसको देखो, ये बता भी रहे कि 2 दिन पहले भाग। हम लोग ए से बी पे ही हैं अभी। अब हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट निकालना है। चलिए देखिए,
मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? टाइम ऑफ असेंट निकल गया, टाइम ऑफ डेसेंट भी निकाल लिए और उसको इक्वेट कर दिए तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, ठीक है, टोटल ऐड करने पर। अब हम ये कहना है कि ए से बी जो गया तो कितना हाइट कवर हुआ, यानी कि ए से बी की दूरी कितना होगा, यानी कि एस ए से बी बराबर हमको निकालना है। एस ए से बी मतलब समझे हाइट कितना कवर किया, इसी को हम लोग हाइट बोल सकते हैं, एच, एच नाम दे सकते हैं हम लोग। तो कैपिटल एच देंगे तो हम यूज कर सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एस तो निकालना है हमको, यू हमको पता है, टाइम ऑफ एसेंट भी हमको पता है ना, और हाफ ए टी फिर से टाइम ऑफ एसेंट पता है, ए की जगह पे जी पुट कर सकते हैं। इससे आसान, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आसान एक और कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वो वेलोसिटी होगा जहां पार्टिकल का जीरो होगा वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ए से बी देख रहे हैं, तो ए से बी में जीरो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू का होल स्क्वायर, और यहां प्लस 2 और ये माइनस जी, और इसको एच बोल रहे हैं हम लोग, एच लिए है ना, तो एच लिए हैं, ये कहां से कहां, ए से बी का दूरी है। अब ये माइनस टर्म इधर आएगा तो 2gh हो गया इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये h जो निकला ये वो हाइट है जो कि a से b जाने में पार्टिकल का अचीव हुआ है, ये h। आप भी कॉपी में बना लीजिएगा इस तरह से। ये h जो है अब डिपेंड किस पे कर रहा है, तो यहां लिख देंगे दिस हाइट इज a to b और टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जो हाइट चाहिए वो है ये। तो h बराबर यू स्क्वायर अपॉन टी 2g हो गया। ऑब्वियसली ये टर्म ध्यान से देखिएगा, फिर से बहुत इजी हो जाएगा। ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, तो इसका मतलब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। इसका मतलब है u बढ़ेगा तो h भी बढ़ेगा, और ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बढ़ेगा, स्क्वायर में बढ़ेगा। यदि u मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, तो u 10 मीटर पर सेकेंड है तो h उसका 2 टाइम यानी कि 100 और बाई 2g हो जाएगा। जैसे आपको पता है, मान लीजिए कि u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो h निकालना चाहेंगे तो 100 डिवीजन में 2 इंटू ऑलमोस्ट 10 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, कहीं कहीं पे 10 भी माना जाता है, नहीं कुछ दिया हुआ है तो आप 9.81 ही मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया कैंसिल और ये हो गया, कितना आया 5, तो ये 5 मीटर हाइट आ गया। तो u 10 होने से उसका स्क्वायर करना पड़ा हमको, और यदि हमारा ये 20 होगा तो और बढ़ जाएगा, समझ गए। तो यहां पर h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन करते हैं एक दो।
हाँ, क्या बोलो, क्या बोल रहे हो? यू के कितना माने हैं? 10 माने हैं, तो यू स्क्वायर होगा ना 100, और बाई 2g, ये वाला वैल्यू पुट किए हैं। क्या हुआ? क्यों क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? क्या ऐसा गम है जो छिपा रहे हो? हैं? डायरी अब लिखना शुरू करो। हाँ, इसको तो मिला है ना, डायरी लिखिए, उसमें ओम ओम लिख देना, थोड़ा पीला अच्छा तो छीट देना, पीला हल्दी उल्दी लगा देना, शुरू करना। तो उस पर उसमें अलग से ब्लॉग बनाओ, मेरी दीदी दुनिया की सबसे अच्छी दीदी है, ये है, पूरा लिख दो। जब डायरी लिखना इसका मतलब थोड़ी ना है कि सच लिख देना है इसमें। आपको जिस चीज से आपको जिस चीज से डर लगता है कि ये डायरी पढ़ सकता है इंसान, उसका पूरा बड़ाई कर दीजिए उसमें, और उसमें ये लिख दीजिए कि मैंने सोचा था अपने अपनी दीदी से 1 करोड़ रुपया उधार लूं। ठीक है, ये सब लिख दीजिए, वो तुरंत डायरी बंद कर देगी। डायरी जरूर लिखिए, रात को सोते समय थोड़ा लिखिए कि हाँ कल आज मैंने क्या क्या काम किया, कल मुझे क्या क्या काम करना है। थोड़ा लाइफ आपका कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, थोड़ा तरीके से होगा। हाँ, वन वन से कुछ नहीं लिखे हैं। पढ़ क्यों लेगा? अरे मान लीजिए पढ़ भी लेगा तो क्या दिक्कत है? तो वो डायरी को अलग से कहीं साइड करके रखिए। ठीक है, जैसे ठीक लगे आपको। आज भी पढ़ाई करने का कन्वेंशनल तरीका यही है कि आप नोटबुक पे लिखते हैं। ठीक है, वही कन्वेंशनल तरीका है। चलिए, हो गया। ये दोनों पॉइंट मैंने जोड़ दिया है, ये एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब पोजीशन का प्रॉपर्टी है। आप ध्यान रखिएगा, बी वही पॉइंट है जिस पॉइंट के पर पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन बदलेगा। उससे पहले वो और ना ही उसके बाद, दोनों ही सिचुएशन में वो अपना मोशन का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यानी पार्टिकल कभी भी अपना मोशन का डायरेक्शन तभी बदलता है जब वो रेस्ट पर पहुंचता है, अदरवाइज वो नहीं बदल सकता है। समझ गए? आप इसको ध्यान से देखिए कि बॉल को जब ऊपर प्रोजेक्ट किए तो बॉल ऊपर गया, वेलोसिटी घटा, जीरो हुआ, तब रिटर्न बैक हुआ। बिना जीरो हुए रिटर्न बैक हो नहीं सकता, और जीरो होने पर उसका वेलोसिटी जीरो उस पोजीशन पे होगा। एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए उसका वेलोसिटी तो जीरो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। आप लोग के मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, 57 नंबर देखिए, तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? सी आंसर होना चाहिए। बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो सकता है, एक्सेलेरेशन, ठीक है। और आप ये सोचिएगा कि एक्सेलेरेशन ए बराबर वी माइनस यू बाई डेल्टा टी है, तो यदि वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलेरेशन कैसे है? तो इसका रीजन ये है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जब पार्टिकल अपना नेचर ऑफ मोशन बदल रहा है, तो उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, जिस कारण से जी लगेगा ही। उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए उसका वेलोसिटी जीरो हो सकता है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो यहां पर
इस पॉइंट पर वो सिचुएशन आएगा। और आपका जनरल क्वेश्चन भी आता है कि कोई ऐसा सिचुएशन है जब पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो ये वो सिचुएशन है। और भी बहुत सारे हैं, उसमें से ये एक एग्जांपल हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आप इससे थोड़ा सा हल्का एक क्वेश्चन है, फ्री फॉल, वो हम करा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पर। फ्री फॉल कंडीशन इसी से आता है, फिर सारे क्वेश्चन बनेंगे, आज होमवर्क भी देंगे आपको। चलिए हेडिंग दीजिए, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में ही पढ़ना है, इसीलिए उसमें ले रहे हैं। फ्री फॉल फ्रॉम अ हाइट। पीछे बैठ के माहौल बन रहा है, फादर में चीयर्स होगा। नहीं नहीं, उसका आवाज आ रहा है, उसका और उसका आवाज आता है, वो बेचारी बीच में पिस जा रही है, उसका आवाज आ रहा है। चलिए हेडिंग दे दिए। इसमें क्या है, थोड़ा सा हल्का सा अलग है, उसी से मिलता जुलता है, इसमें भी जी रहेगा। अब सबसे पहले मान लीजिए कि एक टावर है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक, और एक टावर है, और इस टावर का हाइट कैपिटल एच ले सकते हैं आप। ये ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है, और ये उसको आप ओरिजिन ले सकते हैं, मतलब यहां पर एक्स क्या है, हाइट क्या है, यहां पर जीरो, जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगा एच हाइट का है। अब मान लीजिए कि यहां से किसी पर्सन ने एक स्टोन को ड्रॉप किया। ड्रॉप करना वर्ड जो है, ड्रॉप करना और रिलीज करना, दोनों सेम टाइप के वर्ड है। रिलीज करना और ड्रॉप करना, इसका मतलब जैसे ही ये लिखा होगा उसका मतलब u बराबर क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। और यहां इस पॉइंट को a मानते हैं, और इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिलीज या पॉइंट ऑफ ड्रॉप, मतलब जहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया वो a पॉइंट। और a पॉइंट का ग्राउंड से हाइट कितना होगा, h, जो टावर का हाइट होगा। तो फ्री फॉल कंडीशन मतलब बॉल को या फिर बॉडी को इनिशियली रिलीज किया गया है, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में है, जी इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वो इस सिचुएशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ड्रॉप किया गया है, तो अभी जस्ट आप पहले थोड़ा देर पढ़े हैं कि यदि बॉडी रेस से चलेगा तो उधर ही जाएगा जिधर उसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब फोर्स ही उसको उधर ले जाएगा। तो जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन है उधर जाने के लिए वो कंपेल्ड है, मतलब विवश है, उधर जाएगा ही जाएगा। तो यहां से ड्रॉप होगा, नीचे जाएगा, वो वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो ग्राउंड को हिट करते समय, मान लीजिए ग्राउंड को हिट करते समय ये वो वेलोसिटी है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी पॉइंट। तो ग्राउंड को हिट करते समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, हिट करते ही तो जीरो हो जाएगा, जस्ट हिट करने वाला होगा, हाइट जीरो हुआ है, और जाके टकराने वाला है, उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। मतलब यहां पर वेलोसिटी एट पॉइंट सी बराबर क्या होगा, हमको ये पता करना है, मान लीजिए। और यहां तो हमको पता ही है कि ये जी है, G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जे कैप माइनस में
ठीक है, ये तो है ही हमारे पास। ये कौन सा कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जो काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो हम लोग इन तीनों इक्वेशन में कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर कहां से कहां, ए टू सी के लिए। इस पॉइंट को ए मान रहे हैं, इस पॉइंट को सी मान रहे हैं, तो ए से सी का जो जर्नी है उसके लिए, ठीक है। और आप जब इसमें एक पॉइंट जो जिसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि जिस पॉइंट से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, जिस पॉइंट से बॉल को ड्रॉप किया गया है, वो पॉइंट आपका ऑरिजिन होगा। अब ऑरिजिन में आप देखिए कि बॉल, इसको यदि ऑरिजिन मान लेंगे, इस पॉइंट को यदि हम ऑरिजिन मान रहे हैं, तो ऑरिजिन यदि इसे मान रहे हैं तो बॉल जो है वो नेगेटिव वाई में जा रहा है या पॉजिटिव वाई में जा रहा है? नेगेटिव वाई में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है। तो यहां ए टू सी के लिए हम ये कह सकते हैं, यदि हम निकालना चाहें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यदि ये क्वेश्चन हम देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यदि हम सी पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे, u 0 होगा, 2 और g पता है, h पता है क्या? h पता है, h है ये h है, h को एक्सप्रेशन में हम लाएंगे और ये h क्या बताएगा, हाइट ऑफ टावर। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं s इज इक्वल टू माइनस h, और इसको हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर। अब आप बोलेंगे कि माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बॉल जो है वो नीचे जा रहा है, तो यदि उसने ए से सी के जर्नी में डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर किया है वो नेगेटिव में किया है, इसलिए एच जो कवर हुआ है वो नेगेटिव में हुआ है। यदि बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा। यही चीज हम बताना चाह रहे थे। तो यहां पर वी सी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू माइनस जी, और यहां एच क्या होगा, माइनस एच। तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2gh हो गया, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट सी बराबर क्या आएगा, रूट अंडर 2gh मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मतलब है कि यदि हाइट बढ़ेगा, देखिए ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज वीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एच, यानी हाइट बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो ग्राउंड को टकराने के लिए चाहिए वो भी बढ़ेगा, ज्यादा वेलोसिटी से ग्राउंड को टकराएगा। आप पेन को यहां से गिराइए और इतने हाइट से गिराइए, ऑब्वियसली ग्राउंड को जब टकराएगा तो ज्यादा हाइट वाला पेन ज्यादा इंपैक्ट देगा, होगा। मान लीजिए यहां एक ग्लास, इस टेबल पे ग्लास रख दीजिए और एक बॉल रखिए स्टोन लोहे का, आप कम हाइट से गिराइए, हो सकता है ग्लास न फूटे, लेकिन ज्यादा हाइट से गिराएंगे तो ग्लास, क्यों? क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा, और मोमेंटम ज्यादा कैसे आएगा, बॉल का मास तो फिक्स हो गया, कम हाइट से गिराएं या ज्यादा हाइट से गिराएं, मास तो फिक्स है, ज्यादा हाइट देने से मोमेंटम बढ़ गया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया, और वो ज्यादा इंपैक्ट देगा, ग्लास को तोड़ सकता है। समझ गए? इसीलिए सी पॉइंट यानी ग्राउंड को टच करते समय जो उसके पास वेलोसिटी है वो हाइट पर डिपेंड करेगा। तो वीसी को हम लिख दे रहे हैं, वीसी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिफोर क्या, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या टचिंग द ग्राउंड लिख देते हैं, टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले। अच्छा, ये उसका हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। हाइट पता हो गया आपको, टाइम निकल सकता है। टाइम कैसे निकलेगा, एक हमारे पास है फॉर्मूला v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। एक दूसरा फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। यदि हमको टाइम पता करना हो तो s की जगह पर माइनस एच पुट करेंगे, ये पूरा टर्म 0 होगा क्योंकि u क्या है, 0। ये ध्यान रखिएगा, फ्री फॉल कंडीशन में हमेशा u क्या होगा, 0 होगा। तो ये टर्म पूरा 0 प्लस 1/2 माइनस जी, और यहां पर आ गया कितना, टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ये माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस बैलेंस हो गया,
तो यहां पर 2 उधर जाएगा तो 2h इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। तो यानी कि t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। तो 2h बाई जी। यहां पर भी देखिए हाइट के बढ़ने से टाइम बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा हाइट पे रहेगा बॉल या ऑब्जेक्ट तो उसको आने में ज्यादा टाइम लगेगा। समझ पाए? ये दो एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन में यूज करने के लिए आपको आएगा, करेंगे। इसको लिखिए, क्वेश्चंस करते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। सेम ऐसा ही चीज रिपीट होगा मोशन इन प्लेन में, बस अंतर यह है कि यहां सिर्फ स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, वहां प्रोजेक्ट करेंगे। स्टोन को ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ गिरेगा वो। तो ग्राउंड से कितना दूर गिरेगा, हाइट कितना होगा, यही सब निकालेंगे। मॉड्यूल भरा पड़ा है, उससे बनाइएगा, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों ने? कुछ कुछ बना है? नहीं बना हो तो उसको एक जगह कलेक्ट करके रखिए, डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसी बीच में आप लोग को टीपीएस भी हम बोलते हैं, मिल जाएगा। मैथ में टीपीएस मिला है ना? कंप्लीट कीजिए उसको। तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हुआ उत्कर्ष? सब सब ऐसे कर रहे हो जैसे पूरा वीडियो सब देख लिए? हाँ, कहाँ कौन कौन मतलब कंप्लीट हुआ? वेक्टर कंप्लीट हो गया? 17 लेक्चर्स हैं उसमें टोटल। अच्छा, और ये मैथमेटिकल फिजिक्स एक दो बाकी है, तो हो गया, 16 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। वाह, देखो दिखाना, वो नोट्स बोल रही है दिखाने के लिए, वो तुमसे इंस्पायर्ड हो रही है। दिखा देना उसको, अब बोलो कि हाँ दिखाओगे तो 2 समोसा खिलाना होगा। अरे तुम्हारा कितना कंप्लीट हुआ है अभी तक डॉक्टर? पीछे वाला जो छूटा हुआ है वो। अरे हम पूछ रहे हैं बाबू, इतना तुम इतना आगे क्यों बढ़ जा रही हो? अरे प्लेटफॉर्म पे रहो, क्या जंगल में जाके ट्रेन पकड़ोगी? तो सुबह में एक टैबलेट खाया करो, शाम को एक टैबलेट खाया करो, ठीक हो जाओगे।
होता है ऐसा। देखिए इसलिए कल तब शांत थी तुम, देखिए। हाँ? कल नहीं आई थी। हम लोग चलिए, हो गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक तो वो हो गया, एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, उसको थोड़ा लेट में करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन करिए। 61 आसान है, फिर 60 पे आएंगे। 60 थोड़ा सा लेवल थोड़ा ज्यादा है। 61 पर करिए। सिक्सटी वन पे करिए तो। बन गया? और लोगों का उसको बताओ, उसका हेल्प करो, उसको बताओ। कौन सा आंसर आया इसमें? बी है, 6 सेकेंड। और लोग बनाइए, और लोग बनाइए, फिर बताते हैं। अभी इनिशियल फेज है, आप जरूर डायग्राम बनाइए, डायग्राम को इग्नोर मत कीजिए, समझे? फिर धीरे धीरे आपका मजबूत हो जाएगा पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं। आप टाइम जो लगेगा वो टोटल टी बराबर क्या होगा? 2u/g होगा। तो टू टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही होगा ना। तो 2 × 30 डिवीजन में आपने 9.81 लिया, क्या लिया है? कह रहा है जी का वैल्यू। हाँ, यदि कह रहा है तभी आप 10 लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये 10 हो गया कैंसिल, तो 6 सेकेंड। इसमें क्या था, क्या हुआ? बैग नहीं रख पा रहे हो क्या? क्या हुआ? इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। चलिए अब आते हैं जिसमें कुछ है, वो है 60 नंबर, 60। ट्राई कीजिए, 1 मिनट समय देते हैं, कोशिश कीजिए। हमको डायग्राम बना के दिखाइए आप, उसका डायग्राम हम मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में। 60 डायग्राम बना के आगे बढ़ना है। आप डायग्राम तो बनाइए कम से कम।
एक्स निकाल देना है। ये डायग्राम होगा, कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। आप नोटेशन अलग अलग रख सकते हैं, किसी को सी किसी को डी मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। डायग्राम ऐसा रहेगा। ओह, माहौल बना रहे तुम लोग। ओहो हो, काम तो बहुत आदरणीय कर रहे थे, लेकिन गलत जगह पे कर रहे थे। क्लास के बाद बैठोगे कि नहीं? एक मिनट, एकदम ऐसे भागोगे जैसे लग रहा है कि क्या इसरो अभी छठा सैटेलाइट आप ही लोग पे लॉन्च करेगा। इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा। वी बी इज इक्वल टू 0 प्लस प्लस ए टी टी
जी का वैल्यू कितना लेना है? 9.98 लेना है। बन गया? वेरी गुड। कितना हो गया? 30 डिवीजन में 9.8 -1/2 कितना आंसर आ रहा है? टी ए बी। ये निकाला था आपने? ऐसे नहीं बनाए हैं। चलिए, 30 डिवाइड बाई 9.8 करने पे कितना आएगा? करिए तो। कैलकुलेटर हम लाए नहीं है, बताइए करके। 30 डिवाइड बाई 9.8 कितना आएगा? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स में आएगा ना? देखिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है? हाँ, और करके जैसे देखो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है करके बताइए। अरे 9.30 को डिवाइड करो 9.8 से, बताओ कितना आ रहा है। कोई कर ही नहीं रहा है। हाँ, 3.06 आ रहा है और -0.5 कर देंगे तो कितना आएगा? 2.5 के अराउंड आएगा ये। हाँ, 2.5 सेकेंड के अराउंड। चलिए, अब टी ए आया इतना, यानी ए से बी का दूरी, ये जो टाइम है टी ए बी कितना आ गया? 2.5 सेकेंड के अराउंड आ गया। हमको निकालना है इसका, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले सकते हैं। तो यू तो जीरो है, तो इसका x माइनस में होगा या फिर x खुद माइनस में आ जाएगा। u टर्म जीरो और प्लस 1/2, और ये कितना है? -9.8 और इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आ रहा है ये? तो 2.5 इंटू 2.5, तो ये कितना आ गया? x इज इक्वल टू, ये होगा 4.9 इंटू 2.5 इंटू 2.5। कितना आ रहा है ये? करके बताइए, ये आंसर आएगा। करो, कैलकुलेशन तो करके बताओ। हम मोबाइल लाए नहीं तो करके बता देते हैं। 2.5 जो टी स्क्वायर है ना, टी 2.5 तो स्क्वायर को 2 बार लिख दिए। थर्टी पॉइंट सिक्स टू आ रहा है ना आंसर उसी के राउंड। इसमें आ रहा है 32 पॉइंट आंसर आ रहा है इतना। कितना आ रहा है? 30.62 आ रहा है ना, और उसके आसपास तो और कोई दूसरा है नहीं। 30.62 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर अप्रोक्स डाटा हमने लिया है। देखिए कैसे लिया है, 3.06 माइनस 0.5 किए तो उसको ऑलमोस्ट हमने कितना लिख दिया है? 2.5 लिख दिया है। इसलिए अप्रोक्स डाटा लिया है। इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको कि मेथड सही है, कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हमने, इसीलिए 30 के अराउंड आ रहा है। और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो कोई भी ऑप्शन 30 के अराउंड नहीं है, इसलिए आपको 32.1 टिक करके आगे बढ़ जाना है। मेथड सही है, मेथड में आप इसको पुट कीजिएगा, आंसर आ रहा है। ये कितना रहा है? 30 पॉइंट कितना आ रहा है? 30.62। तो इसको ऑलमोस्ट आप 31 ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं ना। समझ गए? ये समझ में आया कैसे हम लोग क्या किए हैं?
दूसरा मेथड कौन सा फॉलो किया था आप लोगों ने, क्या किया था? उससे आंसर आ गया? क्या किया था बताओ तो मुझे जाने सही है या गलत। आंसर आ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, अब खत्म करेंगे, एंड करेंगे। अब देखिए ध्यान से क्या करा है क्वेश्चन में कि एक बॉल या स्टोन को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ड्रॉप किया गया और एक हाइट दिखा गया कि यहां से एक हाइट, दो पॉइंट के बीच का जो दूरी है कितना है, 30 मीटर, और उस दो पॉइंट को ट्रेवल करने में स्टोन को या पार्टिकल को कितना समय लगा, 1 सेकेंड लगा, ठीक है। तो यहां पर इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है वो पता कर लिए। उसके लिए क्या करना पड़ा हमको, उसके लिए ए से बी के जर्नी में हम क्या किए, एक्स बराबर ये इतना टर्म आया ना, ये वाला टर्म, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, यही तो हम वहां जाकर पुट किए थे आगे जाकर। अब यहां पर वेलोसिटी जो है बी पॉइंट पर, ए से बी के जर्नी के लिए जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी है वही बी से सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ना जी टी ए बी, उसको हम इसके यू की जगह पर पुट कर दिए। और ये जो बी से सी का जर्नी है, बी से सी का जर्नी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 30 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी यहां से मिल गया। टाइम कितना लगा टाइम कितना लगा, टाइम 1 सेकेंड लगा। तो 1 सेकेंड यहां पर टी का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 सेकेंड। क्यों टी का वैल्यू 1 सेकेंड क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये जो जर्नी हुआ है बी से सी में उसका टाइम 1 सेकेंड है, इसीलिए यहां टी का वैल्यू 1 सेकेंड पुट किया, हाफ जी। और टी का वैल्यू फिर से हमने कितना पुट कर दिया, 1। इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हमारा टाइम का वैल्यू जी के टर्म में आया। यदि आप इसको जी के टर्म में भी रहने देंगे ना तो जी आगे कटेगा, यहां पर इसमें जी कैंसिल आउट होगा, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। यदि आप टीएबी का वैल्यू यहां 9.8 ना लिखकर जी ही रहने देंगे तो ये जब टी स्क्वायर करेंगे यहां तो जी के साथ कैंसिल होगा ना, वो हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो टीएबी निकल गया। ये टाइम कौन सा टाइम है, ये टाइम ए से बी जाने में जो पार्टिकल को लगा वो है। और वो क्यों हमको पता करना जरूरी था, क्योंकि ए से बी का डिस्टेंस कितना है या कितना वो डिस्टेंस कवर किया ए से बी की जर्नी में, हमको वो पता करने के लिए टाइम जरूरी था निकालना। क्यों, यहां से देखिए ये एक्सप्रेशन में एक्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना चाहिए, इस एक्सप्रेशन में एक्स को निकालने के लिए क्या निकालना चाहिए, हमको टी निकालना चाहिए, जी तो कांस्टेंट है ही। तो टी निकालने के लिए हम लोग ने ये पाथ फॉलो किया इसको, और फाइनली हम लोग ये रिलेशन निकाल सके, ये टाइम निकाल सके। और ये टाइम को हमने इसमें पुट कर दिया, क्योंकि यहां पर देखिए ये 0 है, बाकी वही पार्ट आया है, ठीक है। क्या हुआ, सीधा कर दे बढ़िया से, जहां समझा रहे हैं तो वहां पर तुम मस्ती कर रहे हो। पैर लगे तो गलती से ही तो उसको ठीक करना है ना। अभी आप टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ऐसे कीजिएगा तो गुस्सा किसी को भी आएगा। आप कितने घंटे से बैठ के पढ़ रहे हो तुम, 1.5 घंटा से। हम कितने सेकंड के लिए बैठे हैं, 1 सेकंड बता दो, 1 सेकंड के लिए बता दो कि हम बैठे होंगे। आपसे ज्यादा कष्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तभी भी आपको मस्ती सूझ रहा है। वो मस्ती से हो रहा है, वो ऐसे नहीं होगा, समझे, ध्यान दीजिए। जब हम एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उस समय मेरा बीपी एकदम टॉप पे रहता है। आप कुछ भी गलती कीजिएगा बड़ा पनिशमेंट झेलना पड़ जाएगा आपको। मात्र 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड करेंगे, सारा मोशनल स्टेट लाइन खत्म। अब आइए यहां पर ध्यान दीजिए। तो ये जो टाइम आया, ये टाइम कहां से आया, ये टाइम निकाले हम लोग इसके हेल्प से, बी से सी के जर्नी के दौरान। अब बी से सी के जर्नी में जो निकले वो टाइम, और वो टाइम इसलिए निकाले क्योंकि हमको एक्स निकालना था, और एक्स निकालने के लिए हमको ये टाइम चाहिए, पुट करके टाइम निकाल लिए। अप्रॉक्स डाटा रखे, क्योंकि आपको एक एग्जामिनेशन में ये तरीका है, ये मेथड है फॉलो करने का, आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, और आप एग्जैक्ट डाटा निकालने जाएंगे टाइम लैप्स होगा, तो आपको उससे बचना है। अप्रॉक्स डाटा लेना है, 4 ऑप्शन दिया है उसको यूज करना है। आपका ये वैल्यू 30.62 के अराउंड आ रहा है मान लीजिए, तो ये वैल्यू और 4 वैल्यू से तो अलग है, जिसके नजदीक है वही ऑप्शन है आपका, इसलिए आप उसको कैच कर सकते हैं। नहीं तो कैलकुलेटर करके आप बोलिए 31 पॉइंट आ जाएगा, 32 पॉइंट करिएगा, आएगा आंसर, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी बचपना आप लोग का गया नहीं है, बचपना अभी है ही। चलिए, और इसमें होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। होमवर्क कहां से कहां बना सकते हैं आप लोग,
76 नंबर क्वेश्चन आज बनाइएगा आप लोग। थोड़ा लेवल उसका ज्यादा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आप लोग का। टोटल आप लोग इसमें होमवर्क लिखिए। 50 तक तो बोले ही थे हम, अब 50 से 51 से लेकर के आप आराम से 82 तक बना सकते हैं। ठीक है, 82 तक। और कल फ्राइडे है, कल इतना पहले हम लोग बैकलॉग कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक चैप्टर बच जाएगा। कौन सा टॉपिक? रिलेटिव वेलोसिटी, वो हम लोग कर लेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोग को। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी में बॉल ऊपर जाएगा और ऊपर से बॉल नीचे भी आ रहा होगा। जैसे इस बॉल ए को ऊपर प्रोजेक्ट किया हम, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, उसी समय बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो वो भी नीचे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये भी ऊपर करेगा। आपसे पूछा जाएगा दोनों बॉल कब मीट करेंगे, मैच करेंगे, तो वो आपको रिलेटिव मोशन से निकालना होगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने दीजिए, कल डाउट सेशन रखते हैं हम लोग। ठीक है, बैकलॉग ज्यादा है, आज पूरा दिन कम से कम 3 से 4 घंटा आपको फिजिक्स बनाना पड़ेगा, समझ गए? तब होगा कंप्लीट ये।